अब मूल मंत्र में हमें क्या मिलता है, सबसे पहले देखें, मूल मंत्र का उच्चारण भी बड़ी शुद्धि के साथ होता है। जब मूल मंत्र का पाठ करते हैं लोग तो सारे दक्ष में बैठ करके, यानी बिल्कुल सीधे बैठ करके, और सर पर वस्त्र धारण करके, नंगे सर में इसका पाठ नहीं करते मूल मंत्र का, तो सर पर वो कोई वस्त्र धारण कर लेते हैं। तो 1 मिनट के लिए हम भी कोई वस्त्र धारण कर रहे हैं, क्योंकि मूल मंत्र का पाठ बिना वस्त्र धारण किए नहीं करना चाहिए। ये मूल मंत्र का अपमान है। तो हम जब मूल मंत्र का पाठ करते हैं तो पहला है एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भय निर्वैर अकाल मूर्ति आयोनि सेभम गुरु प्रसाद। सतनाम श्री वाहे गुरु। अब इसमें एक एक शब्द को हम देखते जाते हैं, क्योंकि हम विस्तार से बात नहीं कर रहे हैं, हम संक्षिप्त में बात कर रहे हैं। अगर विस्तार से बात करें तो हमें बहुत देर टाइम लग जाएगा। तो पहला ही शब्द है इसमें एक ओंकार। ये एक शब्द जो है पहला जो है, इसमें कई जगह ग्रंथ साहब में एक ओंकार को इकंकार भी कहा है, क्योंकि उच्चारण के लिहाज से वो बदल जाता है, लेकिन इकंकार और एक ओंकार एक ही चीज़ है। तो पहली चीज़ इसमें लगती है कि एक का शब्द जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु नानक देव जी ये मानते हैं कि जो जगत का कर्ता है, जगत का स्वामी है, जिसको कोई भगवान कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है, वो एक ही है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि गुरु ग्रंथ साहब में ये चीज़ जो है मुसलमानों से आई, क्योंकि उन्होंने मुसलमानों का बड़ा प्रभाव था और मुसलमान कहते थे कि अल्लाह जो है अकेला है, एक है, वहदहु ला शरीक है वो, यानी वो अपनी शक्ति को किसी के साथ बांटता नहीं, इसलिए कोई देवी देवता नहीं है जो देवी देवता हों। वो सुप्रीम है सबसे, और वो एक है अकेला। लेकिन दूसरे लोग ये कहते हैं कि नहीं, ये मुसलमानों से नहीं ली वाणी, ये उन्होंने वेद से ली है। वेद में लिखा है एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म एक ही है, दूसरा हो ही नहीं सकता। तो इस एक शब्द की व्याख्या बहुत, जो भाष्यकार हैं जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहब के बारे में, वाणी के बारे में अपने विचार लिखे हैं, वो भी हैं, और गुरु ग्रंथ साहब में भी इसकी व्याख्या है कि इस एक के महत्व को समझो। जब एक के महत्व को समझ लोगे तो दूसरे जो हैं, अब जैसे पुराणों में ब्रह्मा विष्णु महेश 3 माने गए कि ये आदि देव हैं, और शंकराचार्य ने भी कहा कि जो माया के पर्दे से इनको झांक करके देखते हैं तो वो एक ब्रह्म जो है वो 3 हिस्सों में त्रिगुण हो जाता है वो, क्योंकि माया त्रिगुणी है, उसके अंदर सतोगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है, और वो तीनों जब उन गुणों से प्रकट होते हैं तो जो सतोगुण से प्रकट होता है वो ब्रह्मा कहलाने लगता है, जो रजोगुण से प्रकट होता है वो विष्णु कहलाने लगता है, जो तमोगुण से प्रकट होता है वो शिव शंकर कहलाने लगता है। तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि तीनों के तीनों कोई देवता नहीं है, ये वो शक्तियां हैं जो उस ईश्वर के हुक्म से चलती हैं, काम करती हैं। और जो अवतार हैं राम और कृष्ण, जिनको हम भगवान का दर्जा देते हैं, ये अवतार जो हैं ये तो उसके सामने, पर ब्रह्म के सामने बिल्कुल एक ऐसे हैं जैसे पैरों की धूल होती है उनके। वो एक ही है, वो कभी 2 नहीं हो सकता, ना तीसरा हो सकता, कुछ नहीं, अखंड है वो। उसके अलग अलग नाम भी रखे हैं उन्होंने। तो एक का शब्द इस सारे गुरु ग्रंथ साहब में बहुत महत्व रखता है। उस एक के अलावा किसी दूसरे को मत मानो, और अगर पूजा करनी है तो एक की पूजा करो, और कोई पूजनीय नहीं है। उसके बाद ये कहा कि एक जो है क्या है, वो एक ओंकार। ये ओंकार जिसमें आ, ऊ और माँ, इन तीनों की व्याख्या सनातनियों ने तो यही की थी कि एक ब्रह्मा है, एक विष्णु है। लेकिन गुरु ग्रंथ साहब ने कहा कि आ, ऊ, ओ जो 3 शक्तियाँ उस पार ब्रह्म के अंदर हैं, वो व्यक्त ब्रह्म है, और व्यक्त रूप में भी वो अव्यक्त ब्रह्म है, उस रूप में भी वो सगुण रूप है। तो ये उसके तीनों रूप जो हैं वो ब्रह्म का ही रूप है। इसकी कोई शक्तियाँ इसमें से नहीं निकलती।
जो ब्रह्मा विष्णु नहीं है ये सारे। ये ओंकार अखंड है, इसको उन्होंने कहा ये अगोचर है, ये अनिर्वचनीय है, इसको कोई शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। तो ओंकार का शब्द भी हालांकि उपनिषदों में बहुत आया है, छांदोग्य उपनिषद में बहुत है, गीता में भी बहुत है कि एक ओंकार जो है, लेकिन उन्होंने जो जिस मानियों में गुरु ग्रंथ साहब में किया है वो ये पुराणों से नहीं, पुराणों में वो मानी नहीं है। पुराणों में तो ओंकार विभाजित होकर के देवताओं और देवताओं की मंडली बन जाता है बहुत बड़ा। तो इन्होंने कहा कि ओंकार कभी किसी रूप में भी प्रकट नहीं, एक ही रूप रहता है उसका। तो इस एक को और ओंकार को जो समझ लेगा वो सही धर्म को समझ लेगा, सच्चे धर्म को, सच्ची फिलॉसफी। अब ये एक ओंकार के बाद उन्होंने कहा सत्य नाम, वो जो एक ओंकार है वो परम सत्य है। उस परम सत्य को भी लंबा चौड़ी व्याख्या करके बाद उन्होंने निकाल कर दिया कि सत्य जो है वो है जो कभी नष्ट नहीं होता, और सत्य वो है जो कभी पैदा भी नहीं होता। सत्य हमेशा रहा है, आदि सत्य, आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। फ्यूचर में भी सच रहेगा वो, पास्ट में भी सच था, आज भी सच है, कल भी सच रहेगा। तो इस बात को जो मानो कि सत्य का कभी ना नाश होता है ना सत्य पैदा होता है कभी। और वो सत्य क्या है? वो सत्य नाम है उसका। उस परब्रह्म का जो भी नाम है वो नाम ही सत्य है। तो इस सत्य नाम का भी बहुत बड़ा महत्व है सारे गुरुओं के सामने। अब ये कर्ता पुरुष सारे विश्व का करने वाला वही है, सृष्टि का करने वाला। भारत के जो 6 दर्शन हैं उनमें अलग अलग तरीके से सृष्टि की व्याख्या की गई है। न्याय वालों ने कहा कि बहुत सारे तत्व हैं और वो सब 9 तत्व मिला करके फिर उनका उसमें सब इकट्ठे हो जाते हैं, पंच तत्व हैं। और दूसरे तो बहुत सारे तत्व मिलकर के फिर उनको कौन मिलाने वाला कौन है, तो उन्होंने ईश्वर की कल्पना भी की। पर इन्होंने कहा कि नहीं, ईश्वर किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता करने के लिए सत्य। वो खुद ही अपने शरीर से और इस जगत को उत्पन्न करता है। अगर थोड़ा बहुत कह सकते हैं तो ये कह सकते हैं कि रामानुज का जो भक्ति आंदोलन था, जिसमें रामानुज ने कहा कि ईश्वर नहीं अपने स्वरूप जगत परिणामवाद है, तो उससे मिलता जुलता तो गुरु नानक देव जी का आ सकता है, लेकिन बिल्कुल उनका थिंकिंग बिल्कुल स्वतंत्र है कि कर्ता जो है इस जगत का करने वाला ये प्रकृति और पुरुष नहीं है जो सांख्य ने लिखे थे। ये माया नहीं है जिसको शंकराचार्य ने कहा कि ये नाम और रूप का जो जगत है ये माया ने क्रिएट किया है। उन्होंने कहा कर्ता पुरुष वही है। और जहाँ तक पुरुष का सवाल है, हमारे यहाँ 2 जगह पुरुष की कल्पना आई है। एक तो सांख्य में आई है पुरुष की कल्पना, वहाँ पुरुष बहुत अनेक पुरुष हैं और वो प्रकृति का भेदन करके सृष्टि पैदा करते हैं। और एक वेद में आया, ऋग्वेद में पर पुरुष सूक्त में, तो 2 जगह पुरुष की कल्पना आई है। गुरु नानक देव जी ने पहली कल्पना सांख्य वाली को तो बिल्कुल निराकरण कर दिया। उन्होंने कहा कि पुरुष अनेक नहीं हो सकते, कर्ता पुरुष एक ही है। जो सांख्य ने अनेक पुरुष माने, ये सांख्य का भूल है, तर्क का उन्होंने इसमें अभाव किया है, तर्क भूल किए। तो पुरुष अनेक नहीं हो सकते, कर्ता पुरुष एक ही है। और उनका ऋग्वेद वाले पुरुष को भी अगर माने तो ऋग्वेद वाले पुरुष को हम मान तो सकते हैं कि पुरुष एक ही है वो, लेकिन वो पुरुष क्या है, उसका शरीर है, उसके शरीर से ब्राह्मण से मुखम, हम उसको जो हमारा है उसको निरंजन मानते हैं। उसको कोई किसी ने देखा नहीं है कि उसका शरीर है, वो शरीर धारण करता ही नहीं। और संसार को अपने वो निमित्त कारण भी है, इस जगत का उपादान कारण भी है, समवयी कारण भी है, असमवयी कारण भी है। 4 चीज़ें हम मानते हैं कि जैसे उपादान कारण है, जिस चीज़ से जगत बना है वो उपादान। मिट्टी से घड़ा बना है तो मिट्टी घड़े का उपादान कारण है। अब घड़ा, मिट्टी जो है घड़ा नहीं बना सकती, रखी हुई है, तो उसको चाक पर रख कर के चलाने वाला जो कुम्हार है वो निमित्त कारण है, एफिशिएंट कॉज।
उसके बाद समवायी कारण देखते हैं। अब उस जब घड़े को बनाने लगते हैं तो उसमें चाक जो है जिस पर घड़ा चलता है और डंडा जिससे वो चल रहा है, वो घड़े के अंदर प्रविष्ट नहीं हुए हैं। किसान के जो बनाने वाला है एफिशिएंट कारण, उसकी तो शक्ति लगी है उसमें, लेकिन ये डंडा और चाक उसमें नहीं लगे, लेकिन इनके बिना घड़ा बन नहीं सकता। तो इनको कहेंगे ये सहायक कारण हैं। इनको समवायी कह दिया, समवायी कह दिया। तो गुरु नानक देव जी ने चारों कारण हटा खटा। उन्होंने कहा चार कारण नहीं है, कारण है। कर्ता पुरुष जो है उसने सारे वही उपादान कारण है, वही निमित्त कारण है, वही सहायक कारण है। और इस तरह से उन्होंने वो इस एकत्व को बार बार उन्होंने उसकी पुष्टि की। ये कर्ता पुरुष कैसा है? ये निर्भय है, ये क्योंकि परम शक्तिमान है और सारे विश्व के अंदर व्याप्त है, इसलिए कोई ऐसी शक्ति विश्व के अंदर दूसरी नहीं है जो इसको डरा सके। और जो इसको मानने वाले हैं वो भी ये कहते हैं, ना भय काहू को देत, ना भय मानत आन। ना तो हम किसी को डराते हैं और ना हम किसी का भय मानते हैं, क्योंकि ये हमें गुण कहाँ से मिला है? ये उस परम कर्ता पुरुष से मिला है। इसी तरह से निर्वैर। अब वैर तो जब होता है जब द्वैत हो, दो होंगे तो उनमें वैर होगा। जब है ही नहीं दो, एक ही है, तो किससे वैर होगा? तो वो जो है निर्वैर है। अब उस निर्वैर को इन्होंने आगे किया, वो अकाल मूर्त ही है। अकाल का मतलब काल की कोई भी शब्दावली उस पर लागू नहीं होती। ईश्वर कहाँ से आया, ईश्वर कब पैदा हुआ, ईश्वर ने कब दुनिया क्रिएट की, ये टाइम सूचक शब्द जो हैं ये ईश्वर पर लागू नहीं होते। अकाल पर कोई शब्द लागू नहीं होता। अकाल तो अनादि है, अनंत है, हमेशा रहने वाला है और अपरिवर्तित है सारा का। उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसा जब से पता नहीं कब से वो सृष्टि के बनने से पहले भी, क्योंकि सृष्टि का उत्पादन करने वाला तो वही है। प्रकृति से सांख्य ने जगत की उत्पत्ति मानी, लेकिन प्रकृति भी उसी से पैदा हुई है। तो इसलिए वो जो है वो तो कोई भी ऐसी शब्दावली जो काल सूचक हो वो परब्रह्म पर लागू नहीं की जा सकती, परम सत्य पर लागू नहीं। तो अकाल मूर्त है। फिर क्या है? अयोनि। वो किसी योनि में नहीं आता, किसी के गर्भ में नहीं आता। उसका बाप भी कोई नहीं है, उसकी माँ भी कोई नहीं है। वो कभी किसी के गर्भ में नहीं आया, क्योंकि वो पैदा ही नहीं होता। जब किसी ने पैदा किया हो उसको तब तो पता लगे कि किसी योनि में आया। जब वो पैदा नहीं हुआ तो उसका न बाप है न माँ है, तो कभी किसी योनि में अवतारवाद का खंडन किया उन्होंने। ईश्वर किसी योनि में नहीं आता, किसी के गर्भ में नहीं आ सकता ईश्वर। वो परम चेतन है, वो किसी के गर्भ में नहीं आता। तो अयोनि है वो, कभी भी किसी की योनि में आया नहीं, ना आएगा कभी किसी की योनि में। अब जो अयोनि है वो कैसा होगा? सैभम, यानी अपने आप स्वयंभू। स्वयंभू है। अब कोई प्रश्न करे कि बताओ जी, मैटर को तो ईश्वर ने क्रिएट किया, ईश्वर को किसने क्रिएट किया? तो कहते हैं ईश्वर फर्स्ट कॉज है। फर्स्ट कॉज को किसी ने क्रिएट नहीं किया। अगर फर्स्ट कॉज को हम मान लें कि इसको भी किसी ने क्रिएट किया तो अनावस्था दोष, फिर उसको किसने क्रिएट किया, फिर उसको किसने किया? तो जो जिसका कोई आरंभ ही नहीं है, ये कहाँ से शुरू हुआ कहाँ से नहीं हुआ, तो हम ये कहेंगे कि वो तो स्वयंभू है, अपने आप ही हो गया है और अपने आप ही व्याप्त है सारे के सारे अंदर। अब ये जो चीज़ है, इतना सारा उन्होंने वर्णन किया, उसके इतने रूप बताए, इसको कैसे जाने हम? या तो ये कि हमने किताब में पढ़ लिया और किताब में पढ़ के इसका उच्चारण कर दिया, मूल मंत्र पढ़ते रहे, लेकिन जाना नहीं उसको कुछ भी। इसको जानने के लिए हर एक आदमी क्षमता नहीं रखता, हर एक आदमी में इसको जानने की क्षमता नहीं है। अगर सतगुरु मिल जाए तो सतगुरु के प्रसाद रूप में, ये गुरु परंपरा और शिष्य परंपरा के चलाने वाले भी गुरु नानक देव जी और 5वें गुरु जिन्होंने मूल मंत्र गुरु उसमें रख दिया पहली बार ही। तो मूल मंत्र में क्या हुआ कि गुरु प्रसादी, आप गुरु के पास जाएंगे, गुरु आपको निर्मल करेगा,
जब तक आपके मन में मैल जमे हुए हैं, जब तक आपके मन पर पर्दा पड़ा हुआ है, तब तक आप उसको जान ही नहीं सकते। तो गुरु क्या करेगा, आपका पर्दा हटा देगा। गुरु क्या करेगा, आपके मन के सारे मैल हटाएगा, और फिर गुरु के प्रसाद रूप में आपको ज्ञान होगा परम सत्य का, जिसको हम एक ओंकार कहते हैं। तो ये जो मूल मंत्र है, इसी से सारी फिर फिलॉसफी, सिख फिलॉसफी इसी में से निकली है।